हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ही हो रही हूँ फ्रेंड्स। आप लोग स्वस्थ और मस्त हैं कि नहीं अपने अपने घर में, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मेरी तबीयत तो थोड़ा डाउन चल रही है, आप लोगों को पता ही है, मैं ब्लॉग में बता ही चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही अच्छी है, तो प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा। आज की वीडियो में हम यही दिखाने वाले हैं कि एक जो गांव की गरीब हाउसवाइफ होती है ना, उसकी लाइफ कितना स्ट्रगल भरा होता है, कितनी परेशानियां भरी होती हैं एक हाउसवाइफ की लाइफ। खासकर जो ब्लेस की गरीब हाउसवाइफ होती हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। मैं शहरों की अमीर हाउसवाइफ की बात नहीं कर रही हूँ। मैं जहाँ हूँ मैं वहीं की बात कर रही हूँ। यहाँ यूँ कह लीजिए मैं खुद की बात कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, कैसे जो है एक हाउसवाइफ कितना काम करती है, चाहे वो बीमार हो या कुछ भी हो, सबका ख्याल रखते हुए भी इतना सारा काम करती है, लेकिन उसकी वैल्यू क्या है। लोगों की नज़रों में उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। इसीलिए कह रही हूँ, हाउसवाइफ ना केवल जो है हाउसवाइफ बनकर रहना तो जीवन बर्बाद करने के जैसा है। इसलिए हमें वर्किंग वुमेन बनना ही पड़ेगा। जॉब नहीं कर सकते तो घर में रहकर जॉब कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, टॉपिक पर आते हैं। आप लोगों को मैं बताती हूँ मैं यहाँ पर कहाँ पर आई हूँ। तो ये वीडियो है संडे की। मैं सुबह 5:30 बजे घर से निकल गई थी दवा लेने के लिए मनगढ़। तो मुझे एक दिन पहले ही जाना था, शनिवार को। क्योंकि 24 तारीख को डेट मिली थी हमें, तो मैंने हस्बैंड जी से पूछा था शनिवार को कि कल जाओगे लड़की को दवा लेने के लिए। तो हाँ या ना कुछ किया नहीं था। मैंने सोचा शायद चले जाएंगे, मुझे नहीं जाना पड़ेगा। तो इसलिए सुबह सुबह जब 5:30 बजे मैं बोली कि चले जाओ बिटिया को लेकर, तो बोलने लगे मुझे खेतों पर काम है, आज संडे है, स्कूल नहीं जाना, तो मैं काम करूँगा, तुम ही चली जाओ। तो मुझे नहीं मालूम था कि मुझे ही जाना पड़ेगा, तो मैं तैयार भी नहीं हो पाई थी, तो लेट भी हो गया इस वजह से। तो मुझे ही जाना पड़ा। तो सुबह सुबह फिर बोले चलो अच्छा गाड़ी से छोड़ आता हूँ वहाँ तक। तो मुझे और बिटिया को दोनों को वहाँ मनगढ़ छोड़ कर आए थे। और उसके बाद जो है यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी। मैं 6 महीने से दवाई लेकर आ रही हूँ, पर इतनी ज़्यादा भीड़ कभी भी नहीं थी। आज ही पहली बार मैंने इतनी ज़्यादा भीड़ देखी थी वहाँ पे। नहीं तो भीड़ तो होती थी, लेकिन इससे कम होती थी। और इस दिन पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और दोपहर में देखिए बारिश भी जोरों की होने लगी थी। सभी लोग अंदर को खड़े हो गए थे। तो हम बिटिया के लिए दवा लेने के लिए गए थे, और हम घर से जो है थोड़ा से खाकर गए थे और दवाई अपने साथ में लेके गए थे, क्योंकि मुझे मालूम था दवा नहीं खाऊंगी तो बुखार चढ़ जाएगी। इस वजह से मैं हल्का थोड़ा सा खाना खा के गई थी। तो वहाँ पे फिर बहुत ज़ोर से मुझे जैसे ही 9:30 बजने लगे ना, तो बहुत तेज़ की बुखार चढ़ गई थी मुझे। पर्चा तो जमा हो गया था 6:30 ही बजे, क्योंकि जैसे मैं पहुँची तो लाइन लगी थी पर्चा जमा करने की, तो मैं भी खड़ी होकर जमा कर दी थी। तो 8:30 बजे उन्होंने ले लिया था अंदर हॉस्पिटल के। तो फिर हम लोग अंदर जाकर वेट कर रहे थे। तो बुखार मुझे बहुत ज़ोर की चढ़ रही थी। फिर मैं दवा निकाल के खाई थी। वहाँ पर बैठी हुई थी साढ़े 10 बजे तक। मैं वहीं पर लेटी हुई थी, जो कुर्सियाँ लगी थी वहाँ पे बैठने के लिए। तो उसके बाद जो है फिर बोले कि बाहर सभी लोगों का पर्चा भी ले लिए और बाहर भेज दिए। बोले कि अब 1:30 बजे वापस बुलाया जाएगा। फिर हम लोग वहाँ से बाहर आए 1:30 बजे। फिर मैंने दोपहर को दवा खाई। फिर 1:30 बजे फिर अंदर बुलाए थे। फिर हम लोग गए, वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ा हमको। दवा कितने बजे मिली आपको मालूम है? पूरे के पूरे 5 बज चुके थे जब हमको दवा हमारे हाथों में आई थी। तो उसके बाद जो है 5 बजे फिर मैं फ़ोन करी थी घर कि मतलब हमारे जो गांव के नज़दीक चौराहा है वहाँ पर बुलाया था हमने बिटिया के पापा को। तो फिर हम वहाँ से शाम को आए थे। तो यहाँ पर आए तो अम्मा लेटरिंग करी थी पेटीकोट में ही। तो पहुँचते ही मुझे बोलने लगे चलो पहले उनको मतलब कपड़ा चेंज करा के आओ। तो फिर पानी भी नहीं पीने दिए, बार बार बोल रहे हैं चलो उनको पहले साफ़ करा के आओ। मतलब शाम हो गई थी। मैं 7 बजे घर पहुंची थी। 5 बजे मैं मनगढ़ से दवा ली थी। उसके बाद कुछ देर पैदल चलना पड़ा था। उसके बाद जो है हमें रिक्शा मिला था। उसके बाद जो है हम वहां से आए थे। तो घर हम पहुंचे थे
फिर चौराहे पर पहुँचे थे तो मेरे बुखार की दवा भी ख़त्म हो गई थी। फिर मैं बुखार की दवा अपनी ली, फिर बाइक से आए तो फिर हम लोग बाइक पर बैठकर शाम को घर आए। 7 बज चुके थे, अंधेरा हो चुका था। तो वही मुझे बोल रहे थे चलो अम्मा को साफ़ करा दो, नहीं तो फिर अभी वो लेट जाएंगी तो दिक्कत होगी उनको। फिर मैं वहाँ तुरंत गई, कपड़ा वपड़ा लेकर उनको चेंज करा के फिर सुबह हुई सोमवार के दिन वही मैं यहाँ पर कपड़े धुल रही थी। अम्मा के भी थे और घर के भी काफ़ी कपड़े थे। सुबह में दवाई वाई खा के खाना वाना बना के फिर जब बुखार मुझे ना सुबह ही ज़्यादा बुखार चढ़ती है, दिन भर दवाई खाती रहती हूँ तो नहीं रहती है, उतरी रहती है। लेकिन जब रात का टाइम लंबा गैप आ जाता है तो सुबह 9 बजते बजते मुझे बुखार चढ़ने लगती है। तो मैं खा लेती हूँ दवा, तो फिर 11 बजे तक मुझे आराम हो जाता है। तो फिर मैं वही दवा खाई थी, कपड़े वपड़े धुली थी। कपड़े धुलते धुलते दोपहर हो गई थी। फिर मैं नहाई थी, नहाने के बाद फिर से मैं यहाँ पे दवा खाने लगी हूँ। और क्योंकि मुझे कपड़े सिलने थे, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, तो वो मैं कपड़े सिली थी। दवा खाने के आधे घंटे बाद दवा खाई थी, फिर आधे घंटे मैंने रेस्ट किया था। उसके बाद जो है मैं फिर से सिलाई पर अपनी बैठी थी, क्योंकि मेरा मन तो करता नहीं है सिलाई करने का, लेकिन जो है इमरजेंसी कपड़े हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो मैं सोचती हूँ चलो थोड़ा थोड़ा करके इसको बना ही डालते हैं, तो इस वजह से मैं सिलाई करने बैठ गई थी फ्रेंड्स। तो मेरे कहने का मतलब ये है ना कि एक जो हाउस वाइफ होती है ना, अगर वो अपनी लाइफ सिर्फ घर के कामों में ही बिता देती है ना, तो उसकी समझ लीजिए ज़िंदगी बर्बाद है। कुछ नहीं उसकी लाइफ में क्या किया उसने इस जीवन में आकर, सिर्फ घर में एक चूल्हा बर्तन खाना पीना बस यही किया तो समझो कुछ नहीं किया। तो फ्रेंड्स और उसकी कोई वैल्यू भी नहीं करता है। तो यहाँ पर अगर आप ना घर में सिर्फ खाना पीना कर रहे हैं या सबका ख्याल रख रहे हैं, तो बस अपने आप को वहीं तक सीमित मत रखिए, क्योंकि उतना करके बाद ना आपका कुछ वैल्यू नहीं है, कोई सम्मान नहीं करता है आपका। मैं बहुत झेल चुकी हूँ ऐसी, क्योंकि मैं यहाँ पर इतना काम करती हूँ, साथ साथ मैं अर्निंग भी करती हूँ और अपना खर्चा वर्चा सब उठाती हूँ, किसी पर मोहताज नहीं हूँ, किसी पर बोझ नहीं हूँ। तो भी मुझे आए दिन 4 बातें सुनने को मिलती ही रहती हैं, घर में बैठे बैठे करती क्या हो, क्या करती हो। लेकिन बस ऐसे ही सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, जिसकी नज़रों में हम कुछ नहीं करते ना, वो ऐसे ही सोचे कि हम कुछ नहीं करते, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो ऐसी ही हूँ। अगर मुझे कह रहा है ना कि तुम कुछ नहीं करती हो, तो मैं बस सोच लेती हूँ ना, तुम्हारी नज़रों में मैं नहीं करती ना तो ठीक है, नहीं करती, चलो कोई बात नहीं। लेकिन मैं ना कर मुझे मालूम है ना कि मैं करती हूँ कि नहीं करती हूँ। मेरी नज़रों में मैं सारा दिन छुट्टी नहीं पाती हूँ, सारा दिन बिजी रहती हूँ इसी दुकान, घर और फैमिली में। मैं सारा दिन बिजी रहती हूँ, 1 मिनट का टाइम मुझे मिलता नहीं है और लोगों को लगता है कि मैं सारा दिन कुछ करती ही नहीं हूँ। तो यहाँ पर मैं ना वॉइस ओवर भी अभी इस टाइम लगभग 10 बज रहे हैं और आज है मंगलवार। तो मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ। अभी मैंने 15-20 मिनट पहले ही दवा खाई थी, फिर उसके बाद मैंने वॉइस ओवर करना शुरू किया था, क्योंकि इसके बाद भी मुझे ना कपड़े उपड़े सिलने हैं। तो मैं कहा पहले वीडियो अपलोड कर देती हूँ, उसके बाद करती हूँ। तो इतना सारा मुझे काम होता है कि सच में मुझे टेंशन से ना फ्री नहीं रहती हूँ मैं हमेशा। मुझे यूँ ही लगता है ना, एक हाउसवाइफ की लाइफ सच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल होता है, बहुत ही मेहनत करना पड़ता है, तो कहीं जाकर कुछ मान सम्मान हासिल कर सकते हैं हम। और अगर जब हम केवल हाउसवाइफ बनकर रहते हैं ना, तब समझ लीजिए क्या ही वैल्यू होगी हमारी, क्या ही लोग हमारी वैल्यू करेंगे। जब हम इतना काम करते हैं तो कोई वैल्यू करने वाला नहीं है, तो जब हम कुछ नहीं करेंगे तो कौन वैल्यू करेगा हमारी। तो इसीलिए फ्रेंड्स, अगर खुद को हिम्मत वाला बनना है ना, खुद को समझदार अगर आप समझते हैं ना, तो कभी भी खाली टाइम वेस्ट मत कीजिए, किसी और पर बोझ मत बनिए। आप इतने काबिल अपने आप को ज़रूर बना के रखिए कि कम से कम खुद का खर्चा तो खुद ही निकालो। मैं खासकर अपने जैसी बहनों की बात कर रही हूँ, जो घर में रहती हैं, हाउस वाइफ हैं, बाहर जॉब नहीं कर सकती या ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, तो मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। तो वो घर में रहकर भी सिलाई कर सकती हैं, सिलाई करके वो अपना खर्चा और अपने बच्चों का भी खर्चा आराम से उठा सकती हैं। अगर वो इतना भी कर लेंगी ना,
तो ज़ाहिर सी बात है कि उनका मान सम्मान घर वाले भी करेंगे और उनके जो हस्बैंड होते हैं ना वो भी करेंगे। उनको 4 बातें बोलने से पहले ना थोड़ा वो सोचेंगे कि बेचारी इतना घर का काम करती है और जो है अपना सिलाई भी कर रही है, तो थोड़ा सा सोचेंगे ज़रूर। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो ना तो आपको बिना गलती के भी लोग 4 बातें बोलेंगे, मतलब कि आपके घर वाले बिना गलती के भी 4 बात बोल देंगे और सोचेंगे भी नहीं। क्योंकि आज के जो लोग हैं ना उनकी सोच क्या है, जो घर की हाउसवाइफ होती है ना उसको क्या समझते हैं पता है? घर की मुर्गी साग बराबर। इसको कुछ भी बोलो, मारो, कुछ भी गाली दो, कुछ भी कहो, उसका मुंह नहीं खुलना चाहिए, वो बोलेगी नहीं। अगर बोल देगी तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। उनको लगेगा कि पता नहीं इसने क्या गलत काम कर दिया। तो उनका यही नज़रिया है कि घर की औरत है ना तो उसको दबा के रखो, कुछ भी उसे बोलो वो सुन ले, बस जवाब ना दे। अगर जवाब देगी तो समझ लीजिए कि उनका पारा हाई होना है। तो इसलिए ना अगर आप जवाब तभी दे सकेंगे जब आप कुछ कर रहे होंगे। अगर आप सच में कुछ नहीं कर रहे हैं तो आपको उनकी बातें सुननी भी पड़ेंगी और सुनना पड़ता है फ्रेंड्स। मैं बहुत सारी बहनों को देखी हूँ और खुद को भी देखती हूँ। कभी कभी ऐसे दिन आ जाते हैं ना कि सुनना पड़ता है, चुप रहना पड़ता है, लेकिन उतना भी मैं चुप नहीं रहती, ना ही सुनती हूँ। क्योंकि मैं अपने आप को समझती हूँ ना कि जब मैं अपना करके खा रही हूँ ना तो मैं जब गलत नहीं करूँगी ना तो मैं किसी की बात सुनूंगी भी नहीं। तो ऐसे सोचती हूँ फ्रेंड्स, इसलिए मैं आप लोगों को भी बता रही हूँ ना कि किसी की बातें ना सुननी पड़े। इसलिए आप खुद को ना आत्मनिर्भर बनाइए। लेकिन क्योंकि हमारी जो लाइफ है ना हाउसवाइफ की, चाहे हम बीमार रहें, दुखी रहें, परेशान रहें, वो हमारी प्रॉब्लम लोग समझते हैं कि वो उसकी प्रॉब्लम है। तुमको घर का काम करना है तो करना है, चाहे मरते रहो चाहे जैसे भी रहो। तो इसीलिए फ्रेंड्स अपना ख्याल रखना सीखो, खुद अपने पैरों पर खड़ा होना सीखो, ताकि आप लोगों की बातों से सुनने से बच सकें और आपको अच्छा फील भी होगा, खुशी भी होगी। इसीलिए फ्रेंड्स आप लोग हमारी बात से सहमत हैं, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। और मेरा यहाँ पर ब्लाउज भी रेडी हो चुका है, क्योंकि मैं जो है ब्लाउज ही बना रही थी और इसके बाद मैंने कोई काम नहीं किया था। फिर शाम को खाना पीने का टाइम हो गया था। तो फ्रेंड्स एंड करते हैं ब्लॉग को यहीं पर। तो ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।